हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो जो अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं कि लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो सभी के बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। So let's start in this lecture. So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks का स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह हम आपको डायरेक्टली PharmaRocks के मोबाइल एप्लीकेशन ऊपर मिल जाएंगे। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अवेलेबल है ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर. So the links are given in the description box and get the various courses and learn online on our mobile application. An online course is available, so start the learning and get 90% off on number of courses which are available on our apps. So that are includes the study material, test series, video lecture, printed study material as well as the PDF study materials are available on this app. You will also find the online test series which is available in affordable price, just rupees 100 for 1 year is like 28 paisa per day. So you will get this all facilities on the application of the PharmaRocks which is available for Android user and also for the iPhone user. So download this app for Apple Store as well as from the Google Play Store. तो एप्लीकेशन अब अवेलेबल है आईफोन यूजर्स के लिए on App Store as well as on Google Play Store. सो जो हम तीन अलग अलग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैं उसकी आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि ये तीन अलग अलग जब सॉल्यूशन है, डिटेल में आगे सीखते हैं, बट सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटअप कर लो कि क्या होता है कि जब ये अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर हम सेल को रखते हैं. तो समझो कि हमारे पास ये कोई सेल है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया है, समझो कि RBC रेड ब्लड सेल है हमारे पास, कि ब्लड सेल हमारे पास प्रेजेंट है, ब्लड सेल. तो हमारा जो ब्लड सेल है उसको हम तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं. कि सबसे पहले हमने ट्राई किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सेकंड हम रखते हैं उसको आइसोटोनिक के अंदर एंड थर्ड जब हम उसको रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर. यहाँ पे है कि आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, कि ये जो है सेल, तो सेल के आजू बाजू क्या होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. सभी सेल के आसपास उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. तो उसके अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सेल, या फिर इंट्रा सेल्यूलर उसको कह सकते हैं. अंदर जो है वो इंट्रा और बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन. तो जब हाइपरटोनिक के अंदर होता है तो सेल का हमें देखने को मिलता है श्रंक, मतलब कि हिंदी में कहे तो सेल जो है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है, उसके अंदर रहे जो वाटर है वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण जो है वो सेल काफ़ी सिकुड़ जाता है इस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर, कि उसके अंदर रहा जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा, जिसके कारण सेल जो है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है, श्रंक हो जाता है. सेकंड नॉर्मल, कि नॉर्मल के अंदर समझो कि जितना H2O बाहर आ रहा है उतना ही H2O अंदर जा रहा है, बिकॉज इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आइसो मतलब कि सेम कॉन्सेंट्रेशन है.
तीसरी कंडीशन की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि जिसके अंदर वाटर इसके अंदर जा रहा है, वाटर H2O सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो रिजल्टिंग ये क्या होगा कि सेल जो है वो काफ़ी स्वॉलन होगा, फूलने लगेगा। सो ये तीन अलग अलग कंडीशंस प्रोड्यूस होती है कि जब हम सेल को तीन अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं। तो ये सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज कि जब हम अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस डिज़ाइन करते हैं और स्पेशली जब आईवी फ्लूइड्स होते हैं, पेरेंट्रल्स होते हैं, प्रिपरेशंस ऑप्थाल्मिक होते हैं कि डायरेक्टली आप आई के अंदर ऐड करते, तो ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए कि जो कैसे होना चाहिए, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की क्यों ज़रूरत है, उसके एग्जांपल्स क्या है, प्लस सेल की क्या अलग अलग कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशंस चेंज करते हैं इस टाइप के सॉल्यूशंस की। तो शुरू करते हैं अब डिटेल में। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आइसो मतलब कि सेम, आइसो जो वर्ड है उसका मतलब बनता है सेम या फिर इक्वल, कि सेल रिमेन इंटैक्ट इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल में वर्ड में लिखूँ तो सेल जो रहेंगे हेल्दी, सेल काफ़ी रहेंगे हेल्दी और उनका जो टोन है जो हम कहें तो वो रहता है मेंटेन। बिकॉज जितना वाटर उसके अंदर ये ऐड हो रहा है H2O इन, उतना ही H2O सामने बाहर आया, मतलब कि आइसोटोनिक की जो इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशंस दोनों सेम है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सोल जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी रह रहा है इसके अंदर। और इसी टाइप के सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत होती है कि जब हम किसी तरह के इंट्रावेनस प्रिपरेशंस बना रहे हैं, इंट्रामस्कुलर बनाए, सबक्यूटेनियस बनाए, ऑक्यूलर डोजेस फॉर्म हम डिज़ाइन करें, कि जो हम कहते हैं ऑप्थाल्मिक डिज़ाइन करें। तो ये जब पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म हम बनाते हैं तो उस वक्त हम ये कंडीशन ज़्यादा ध्यान में रखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसो मतलब कि सेम एंड टॉनिक मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, बट कंपैरिजन किसके सेम, तो जो हमारा सेल होता है बॉडी के उसके कंपैरिजन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, कि जो सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर भी है। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, इक्वल है। और ऐसे जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं वो कहे जाते हैं आइसोटोनिक, सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन। आइसो मतलब कि सेम और कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, टॉनिक का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन। सो एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन in which the concentration of the solute is same both inside and outside the cell. It means the concentration of solute is same in intracellular as well as the extracellular, के सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों साइड उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है रहती है सेम। For cell in your body the ideal solution is a आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कि जब अलग अलग डिसीज कंडीशन किसी पर्सन को प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त हम इस टाइप के सॉल्यूशन से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। कि जब किसी को अलग अलग डिसीज़ होती है तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इसमें पेरेंटल प्रिपरेशंस भी हम यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं। तो उस वक्त वो जो प्रिपरेशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी होनी चाहिए, सेम एज अवर
इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन, और वो जो है वो सॉल्यूशन जो तैयार हो गया उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कि अंडर, बीनीथ, या फिर सिंपल वर्ड लोअर, और टॉनिक तो हमें पता ही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ वन in which the concentration of solute is greater inside the cell than outside of it, कि सेल की अंदर की ओर, फिर से यहाँ पे पॉइंट समझिए कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर इनसाइड द सेल देन आउटसाइड द सेल, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की वो इनसाइड जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन हायर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो बाहर की ओर लो कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की जो जो सॉल्यूशन है वो लो वाला है, हाइपो है। तो अब क्या हुआ कि ये जो अपने जो बीकर है, बीकर के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी लोअर, इसलिए हमने उसको कहा है हाइपो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि टॉनिक। तो ये जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है हाई। तो अब क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू वाटर जो है वो काफ़ी अंदर जाएगा ये सेल्स के अंदर, तो जिसके कारण क्या होता है, ये सेल के अंदर जो है वो काफ़ी वाटर जाता है, जिसके कारण सेल जो यहाँ पे क्या होते हैं, स्वॉलन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेल का हमें देखने को मिलता है स्वॉलन, किस जो सेल है वो काफ़ी फूल जाते हैं, उसके अंदर काफ़ी हमें स्वॉलन देखने को मिलता है। और ये कंडीशन जब ऐसी होती है कि जब ये जो सॉल्यूशन है ऐसा है कि जिसके कॉन्सेंट्रेशन जो है काफ़ी लोअर है, तो उसके अंदर जो सेल है वो काफ़ी स्वेलो हो जाते हैं, उसके अंदर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो समझो कि आप गलती से ऐसा कोई सॉल्यूशन बना लोगे और पेशेंट को दे देंगे, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर रहे ये जो सेल है वो धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, स्वेलो करने लगेंगे, स्वॉलन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है कि लेस सॉल्यूट मोर वाटर इन सॉल्यूशन, की जो आपका सॉल्यूशन जो आप बीकर में बना रहे हैं, तो समझे कि 100 ml वाटर है, तो उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो काफ़ी कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। लेस सॉल्यूट मोर वाटर मतलब कि सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड सोडियम लेवल इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपको पॉइंट याद रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर, कि जो एमसीक्यू के लिए बन जाता है आपके लिए पिन पॉइंट। तो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन आप सोचिए कि हाइपर एक्सेसिव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि अब आप ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं कि ये जो यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो बीकर है, ये बीकर के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर है, जबकि जो सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर रहा जो वाटर है वो बाहर की ओर आएगा, जिसके कारण सेल ऐसे हो जाएंगे, काफ़ी सिकुड़ जाएंगे, कि जिसको हम कहते हैं श्रिंकिंग, सेल श्रिंकिंग, या फिर सेल क्या हो जाते हैं, श्रंक हो जाते हैं।
तो अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द वन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज ग्रेटर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड इट। मतलब कि अंदर की ओर जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर की ओर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर आउटसाइड द सेल, कि ये सेल के आउटसाइड जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें तो ग्रेटर है देन दिस सेल, उसकी लोअर है और बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके कारण वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, कि मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर इन सॉल्यूशन, जिससे जो सॉल्यूशन बनता है कि सॉल्यूट ज़्यादा है मोर, जिससे कॉन्सेंट्रेशन उसकी बनती है ज़्यादा, जिसके कारण उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल इज कॉल ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि हमारे पास ये जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं इंट्रा, और उसके बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर है, इंट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, जिसके कारण ये जो वाटर जो है वो बाहर आ रहा है और रिजल्टिंग जो यहाँ पे हम फिगर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो सेल है वो काफ़ी हो गए हैं श्रिंकिंग हो रहा है, सेल्स का काफ़ी सिकुड़ रहे हैं, और गलती से भी समझो कि आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना लेते हैं किसी पर्सन्स के लिए, तो उसके बॉडी के अंदर की जो सेल है वो इस तरह से सिकुड़ जाएंगे, और डायरेक्टली फिर ये समझो कि आपके ब्लड सेल है, और ब्लड सेल का जब श्रिंकिंग होगा तो जिसके कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके अफेक्ट पड़ता है, और पेशेंट की कंडीशन भी बिगड़ सकती है। तो इसके कारण आइडियली हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही बनाते हैं, जिसके कारण जो रिजल्टिंग जो ब्लड सेल है वो कैसे रह सके, हेल्दी। कि जो हमने कंक्लूजन वाला जो देखा था कि ये 3 डायग्राम्स हमने देखे थे कि हाइपर आइसो एंड हाइपरटोनिक, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा। तो अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, कि इन फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस that are meant for application to delicate membrane of the body। डेलिकेट मतलब कि ऐसे नाजुक मेम्ब्रेन से, काफ़ी सेंसिटिव मेम्ब्रेन से हमारे बॉडी के, कि जो काफ़ी डेलिकेट से, काफ़ी नजाकत है उसके अंदर, काफ़ी नाजुक है, ऐसे मेम्ब्रेन की जिसको आप जो है वो काफ़ी उसको संभालना पड़े, इस टाइप के मेम्ब्रेन से। सो should also be adjusted to approximately the same osmotic pressure as that of the body fluid। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अंदर मेंटेन करना जरूरी है, जिसके कारण जो सेल है वो कैसे रह सके हमारे हेल्दी। तो ये सेल हेल्दी रह सके, सेल हमारे हेल्दी रह सके उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, और वो भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो उसके लिए जो भी हम फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस बनाते हैं वो आइसोटोनिक बनाते हैं, प्लस उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी नियर बाय रखते हैं या फिर सेम रखते हैं, जिसके कारण जो बॉडी सेल है उस पर किसी भी तरह से असर ना हो और वो रहे हेल्दी, ना ही उनका स्वॉलन हो, ना ही उनका श्रिंकिंग हो, वो ऑलवेज अपनी नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में रहे। तो आइसोटोनिक, इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज मिक्स with a solution containing 0.9 gram of NaCl per 100 ml, the cell retains their normal size, जिसके कारण 0.9 ग्राम इन 100 ml वो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी 0.9%। तो 0.9% जो NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक।
कि जब 0.9% NaCl वाला जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन हमेशा कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज ऐसे 0.9% या फिर 0.9 ग्राम इन 100 ml NaCl वाले सॉल्यूशन के अंदर जब हम सेल को रखते हैं तो ना ही उनके अंदर कोई स्वॉलन होती है ना ही श्रिंकिंग होता है, उसकी जो नॉर्मल साइज है हमेशा रिटेन रहती है। द सॉल्यूशन हैज़ बीन एसेंशियली द सेम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड हैंस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज रेड ब्लड सेल कंटेंट्स, कि जो आरबीसी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एज वेल एज उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों मैच हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे सेल है स्पेशली आरबीसी वो नॉर्मल रहेंगे, तो हमेशा वो हेल्दी रहेंगे। तो यही हमारा मोटिव होता है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस, और वो हमेशा बने आइसोटोनिक। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं कि द टर्म आइसोटोनिक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सॉल्यूशंस हैविंग ए इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, की जो भी ये सेल है कि ये आरबीसी है या फिर आपके डब्ल्यूबीसी है, बॉडी के दूसरे कोई भी टिश्यू के सेल है, तो जो आइसोटोनिक जो वर्ड है शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सॉल्यूशंस हैविंग ए इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आइसोटोनिसिटी वैल्यू, the concentration of an aqueous NaCl solution having the same colligative property as a solution, की जो अलग अलग colligative properties के जो आप केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं वो सेम colligative properties होनी चाहिए। आपके लिए हम एक्सरसाइज देते हैं कि जो colligative properties जो होती है उसके जो नेम है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। आपकी भी इतनी एक्सरसाइज हो जाएंगे कि आप भी उतना फाइंड करोगे कि कौन सी अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है और उनके जो नाम है वो आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो गई तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर चाहिए आपको डिटेल में, तो हम ज़रूर से अपकमिंग डेज के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी एक अलग से आपके लिए वीडियो लेक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो आगे सीखते हैं अब कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दे आर यूज टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू ब्लड लॉस। अब देखो कि अलग अलग जब कोई पर्सन के अंदर कोई डिसीज कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई डिफेक्ट होती है, तो डिसीज, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट वगैरह जो अलग अलग डिसीज कंडीशन, डेफिशिएंसी कंडीशन या फिर डिफेक्ट या फिर कोई डिसऑर्डर होता है, तो जो हम कहते हैं कि ये हमारे 4D के 4D के अकॉर्डिंग टू हम जो अलग अलग डिसीज को क्लासीफाई करते हैं, तो ये प्रोड्यूस होती है अलग अलग कंडीशन से, कि लाइक किसी पर्सन्स को किसी भी तरह की इलनेस है, एक्सीडेंटल कोई कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स के कारण जब ये डिसीज, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट या फिर डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस वक्त समझो कि आपका ब्लड लॉस हुआ है, तो उस वक्त आपको अलग से ब्लड एज वेल एज ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एक्सटर्नली देने पड़ते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, कि जब किसी पर्सन की सर्जरी होती है उस वक्त भी हम देखते हैं इस तरह के जो सलाइन सॉल्यूशंस पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, स्पेशली कि जब समर सीजन होती है, तो उस वक्त डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत ही हमें देखने को मिलते हैं। एंड फ्लूइड लॉस दैट हैज़ बीन लॉस एक्स्ट्रा सेल्युलरली, मतलब कि अलग अलग कंडीशंस के कारण किसी भी पर्सन्स ने अपने बॉडी में से जो फ्लूइड है वो लॉस किया है, और वो फ्लूइड में चाहे ब्लड है या फिर वाटर, और उनके साथ निकल जाते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उस वक्त वो पेशेंट की बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्पेशली हम वर्ड यूज़ करते हैं पेशेंट को स्टेबल करने के लिए,
तो स्टेबल करने के लिए हम ऐसे सॉल्यूशन उसको बाय यूजिंग इंट्रावेनस या फिर पेरेंट्रल रूट से देते हैं, जो हम कहते हैं कि जो पेशेंट को हम ड्रिप लगाते हैं कि जो बॉटल्स वगैरह जो होती है उससे उसको ठीक करने का हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ये हमें अलग अलग ये जो सॉल्यूशन है वो हेल्प करते हैं कि लाइक उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि जो आइसोटोनिक फ्लूइड्स है कि कॉमन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन की जो रिंगर लैक्टन सॉल्यूशंस कहते हैं कि आपने कई बार नाम सुना होगा RL लिखा होता है बॉटल्स पे, लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन एंड NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन NS चढ़ाया जाता है, या फिर डेक्सट्रोक के साथ कॉम्बिनेशन में DNS होता है कि डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं कि जो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.9% नॉर्मल सलाइन। दिस फ्लूइड आर यूजफुल when the patient has lost fluid volume from blood loss, trauma or dehydration due to excessive nausea, vomiting और डायरिया, या फिर अदर जो हमने बात की जो 4D के कारण कि कोई डिसीज़ के कारण होता है, किसी डेफिशिएंसी के कारण हुआ है प्रॉब्लम, डिफेक्ट के कारण हुआ है, या फिर कोई डिसऑर्डर हुआ है उसके कारण वो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है, तो वो अच्छे से ट्रीट करने के लिए हम ये फ्लूइड्स यूज़ करेंगे। उसके और डिटेल एग्जांपल देखते हैं तो 0.9% सलाइन सॉल्यूशन, सेकंड इज 5% डेक्सट्रोजिन, 0.225% सलाइन जिसको हम कहते हैं D5W1 फॉर NaCl की आप देख सकते हैं 500 ml में बनाया हुआ ये सलाइन सॉल्यूशन कि जिसको स्पेशली हम NS कहते हैं, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन NS ये वाला, एंड डेक्सट्रोस की जो है 5% एंड 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन एज पर USP की जिसको डेक्सट्रोस के लिए D और नॉर्मल सलाइन के लिए NS DNS भी कहा जाता है, रिंगर लैक्टन भी आता है कि जिसको हम कहते हैं लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन कि जो कहा जाता है RL। तो ये तीनों फ्लूइड्स बन जाते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स कि जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर कि जो आगे प्रीवियसली हमने सीखा। तो टोनिसिटी कैसे मेजर की जाए, तो द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइन बाय वन ऑफ द टू मेथड्स। ज़्यादा डिटेल में आपको इसके सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके नेम आपको याद रखने हैं अभी फॉर MCQ के लिए उसके नेम्स आप याद रखो कि फर्स्ट है hemolytic method, the effect of various solution of the drug is observed on the appearance of the RBC suspended in a solution कि किसी बीकर के अंदर आप 3 अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर हीमोलाइटिक टेक्निक या मेथड से सिंपली भी आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था कि 3 अलग अलग कंडीशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे आप पता लग सकते हैं। एंड सेकंड इज कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड टेक्निक है, अप्रोच यूज टू मेजर टोनिसिटी बेस्ड ऑन एनी ऑफ द मेथड दैट डिटरमाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटिंग द टोनिसिटी यूजिंग लीसो वैल्यूज। तो MCQ के लिए आपके लिए ये है पिन पॉइंट कि MCQ के में ये पूरा सेंटेंस लिखा होगा कि द मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी is based on any of the method that determine the colligative property by calculating the tonicity using which value। तो जो अलग अलग 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको ये लीसो वैल्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये लीसो वैल्यू की जो फॉर्मूला है वो आप एक बार यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि डेल्टा TF इज इक्वल टू LC, L मतलब कि लीसो फॉर isotonic solution, the freezing point of the blood is minus 0.52 for 0.9% NaCl which is isotonic with body fluid की जो freezing point है कि एक टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है freezing point
कि जो ब्लड का है -0.52 और वो आइसोटोनिक रहता है विथ 0.9% NaCl। डेल्टा TF इज इक्वल टू लिसो इंटू सी, मतलब कि 0.9 ग्राम समझो कि है हमारे पास 0.9% NaCl का मतलब क्या हुआ कि 0.9 ग्राम इन 100 ml। अगर समझो कि ये मैं 1000 ml के लिए कन्वर्ट करता हूँ तो वो कितना होगा, तो हाउ मच फॉर 1000 ml। तो इस तरह से बन जाएगा कि 100 इंटू एक्स मार्क डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 1000। अब ये क्वेश्चन मार्क को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये सब दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो जो कंडीशन प्रोड्यूस होगी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो उस वक्त मुझे s की वैल्यू मिल जाएगी 9 ग्राम। तो n इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 0.15 फॉर NaCl univalent ion LiSO is 3.4. So delta TF is equal to 3.5 into 0.154 is equal to 0.52. So freezing point is equal to -0.52। तो ये जस्ट हमने क्या किया, टैली करने के लिए ये हम कैलकुलेशन करते हैं सिंपली कि ये जो फॉर्मूला के अंदर जब हम NaCl के कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो उस वक्त हमें फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू मिलती है 0.52, तो वो इंडिकेट करता है कि 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। तो इस तरह से जो टोनिसिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। तो MCQ के लिए आप ये पॉइंट्स जस्ट याद रखो, डिटेल में आपको उतना तैयार करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये फार्मूला याद रखिए एंड ये वैल्यूज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड की -0.52 एंड वो आइसोटोनिक होता है विथ 0.9% NaCl saline solution. So till then join the WhatsApp group by send your name, city name, WhatsApp it to 94261 80836 Pharmarox WhatsApp group. Subscribe the channel. Also use the app Pharmarox Android application as well as Apple iPhone app on App Stores. Links are given in a description box. So get the study material, test series, video lecture, printed material, online test series, everything which is available on this app Pharmarox. So good luck and all the best.